आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ होने में मदद करता है और चैनल का जो इम्प्रेशन है काफ़ी लोगों तक जाता है, जिससे प्रभु यीशु मसीह का वचन हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि इस कहानी से आपको ब्लेसिंग मिली है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सुलेमान की कहानी देखेंगे। राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान था। जब राजा दाऊद इज़राइल पर राज्य कर रहा था तो उसने काफ़ी बड़ी सेना बढ़ाई और उसके राज्य में काफ़ी सारे रथ और जहाज़ थे, काफ़ी सारे घोड़े भी थे। सौल के बाद राजा दाऊद ने इज़राइल पर बहुत अच्छे से प्रभुता की थी। राजा दाऊद बहुत ही बुद्धिमानी और सामर्थ्यवान राजा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा कहलाता था। राजा दाऊद की कारकिर्दी में उसे बतशेबा नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया और उन दोनों ने फिर शादी की। बतशेबा से राजा दाऊद को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उसने सुलेमान रखा। तो आज हम सुलेमान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्यार करना बुरी बात नहीं होती है, पर प्यार करने के वक्त आप कोई गलत कदम ना उठाइए। बतशेबा को पता था कि राजा दाऊद के बाद सुलेमान ही इज़राइल के राज्य पर राज्य करने वाला है। वो दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। तब राजा दाऊद ने सुलेमान को मुकुट चढ़ाया। इज़राइल के लोगों ने इसे मान्यता दी क्योंकि राजा दाऊद पर वे बहुत प्रसन्न थे और उन्हें पता था कि जो भी राजा करेगा वो इज़राइल के कल्याण के लिए ही करेगा। कुछ समय बाद राजा दाऊद की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब रानी बतशेबा और सुलेमान राजा के पास आकर उसकी सेवा करने लगे। राजा ने सुलेमान से कहा, तू जो भी करेगा परमेश्वर का भय धरकर ही करना, क्योंकि तुझे इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है। सुलेमान ने राजा दाऊद की बात मानी और परमेश्वर का भय मानकर उसने इज़राइल के लोगों पर राज्य किया। उसने हर एक ज़रूरतमंद की मदद की। वह बहुत अच्छा राजा माना जाता था और वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही दिखने में खूबसूरत था। रानी बतशेबा भी बीच बीच में आकर सुलेमान को अच्छी सलाह और दुआएं देती थी। सुलेमान के माता पिता उसे बहुत ही अच्छे मिले थे। एक दिन जब वो सो रहा था तब उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि परमेश्वर उसे कह रहे हैं, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तब सुलेमान ने कहा, आप मुझे विवेक दीजिए ताकि इज़राइल पर मैं अच्छी तरह से राज्य कर पाऊँ। परमेश्वर उसके जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तूने संपत्ति नहीं मांगी पर विवेक मांगा, तो मैं तुझे विवेक जरूर दूंगा। प्रियो, हमें संपत्ति की लालच नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और अगर हम उसकी बात पर चलते हैं और उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आगे देखते हैं तो संपत्ति के साथ हमें मान सम्मान, विवेक, बुद्धि ये सब मिल जाती है। तो प्रियो, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हम बढ़ाए। और सुलेमान को भी इज़राइल के लोगों पर प्रभुत्व करनी थी, परमेश्वर का भय धरकर, और उसे वो राज्य बहुत ही सामर्थ्यवान राज्य बनाना था। एक बार उसके दरबार में 2 स्त्रियां आई और उन्होंने कहा कि रात के समय में एक का बच्चा मर गया था। तो जिसका बच्चा मर गया था उसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रखा और मेरा बच्चा उसने ले लिया। तब राजा बहुत दुविधा में पड़ा क्योंकि वह बच्चे की माँ कौन है ये जानना चाहता था। पर प्रियो,
राजा ने परमेश्वर से विवेक मांगा था। तो हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हमें इसका और उसका सुनना नहीं चाहिए। हमें बस परमेश्वर का सुनना चाहिए। उसके आत्मा के द्वारा हमें जो मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ना हमें दाएं देखना चाहिए ना बाएं। हमारा मन परमेश्वर में स्थिर होना चाहिए, तभी हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। तो राजा ने परमेश्वर से विवेक मांगा इसकी माँ जानने के लिए, और परमेश्वर ने उसे विवेक प्रदान कर दिया। और राजा ने अपने दरबार में अपने प्रधान से कहा कि जाओ एक तलवार लेके आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, ताकि आधा आधा बच्चा इन दोनों को मिल जाए। तब उसकी माँ, जो असल में उसकी माँ थी, वो रोने लगी और बोली कि राजा ऐसा आप मत करो, ये बच्चा उसे दे दो। पर दूसरी औरत बोली नहीं, इस बच्चे के टुकड़े कर दो, आधा उसे दो और आधा मुझे दो। तब राजा को पता चला कोई भी माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती है, और राजा ने जो पहली स्त्री थी उसे वह बच्चा दे दिया। तो इस प्रकार राजा का गौरव राज्य में हुआ, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरह से जो विवाद थे राज्य में वो मिटाए। उसने इज़राइल के लोगों के लिए जेरूसलेम में एक मंदिर बनाया। उस मंदिर को बनाने के लिए करीबन 7 साल लग गए। परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो समय तो हमें लगता है, पर समय का फल अच्छा होता है। और आप देख सकते हो कि 7 साल बाद उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, और आप देख सकते हो कि सुलेमान बहुत खुश था। परमेश्वर ने सुलेमान से एक और बार मुलाकात की और उसे कहा कि तू मेरी आज्ञा मानेगा तो मैं तेरा राष्ट्र और दृढ़ करूँगा। पर यहाँ पर सुलेमान ने ये आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुलेमान बहुत ही स्त्रियों के बारे में कमज़ोर था। वो कई सारी स्त्रियों के पीछे जाता था और उसने कई सारी स्त्रियों से विवाह किया था, और इसके वजह से परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रसन्न नहीं रहा और सुलेमान का राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ। इज़राइल के 12 जनजाति में से 10 जनजाति पर राजा जेरोबोम को नियुक्त कर दिया गया और जेरोबोम उस पर राज्य करने लगा। तो प्रियो, अगर परमेश्वर हमें आशीष देता है तो उस आशीष को सिर्फ हमारे लिए नहीं देता है, वह आशीष परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें देता है, ताकि उस आशीष का उपयोग हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए करें। अगर हम विवेक से और बुद्धिमत्ता से हमारा जीवन व्यतीत नहीं करते हैं और परमेश्वर की हम आज्ञा नहीं मानते हैं, तो जो आशीष परमेश्वर हमें देता है वो हमसे छीन लिया जाता है और किसी और को दिया जाता है। तो प्रियो, हमें कितना भी सामर्थ्यवान समझे, सुलेमान ने कभी सोचा नहीं था कि उसके राज्य का पराभव होगा, क्योंकि वह बहुत सामर्थ्यवान था, बहुत बुद्धिमान था। उसके पास काफ़ी सारे सैन्य थे, वो किसी भी राजा के साथ लड़ सकता था, पर वह परमेश्वर के साथ लड़ नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र है जो देते हैं और जो छीन भी लेते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर की आज्ञा में रहिए। परमेश्वर जैसा आपको मार्गदर्शन करते हैं वैसा आप चलिए। दाएं या बाएं ना देखिए, किसी के दबाव में ना आइए और लालच में कोई डिसीजन मत लीजिए। परमेश्वर जैसे आपको मार्गदर्शन करते हैं उसी के अनुसार आप चले, ताकि जो आशीष आपके जीवन पर आई है वो आशीष झरने की तरह और बढ़े और लोगों को आशीषित करे। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट पढ़ के आपके जीवन में क्या हुआ है यह देखकर परमेश्वर के नाम का गौरव करें। तो हमें परमेश्वर के नाम को बढ़ाना है और इस चैनल का मकसद यही है कि परमेश्वर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही रीति से पहुंचाया जाए। तो आपके सहकार्य की बहुत ज़रूरत है। आपका ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।